हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे, है ना। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम। ओके, और उस पोम का नाम है डोंट। डोंट का क्या मतलब होता है पता है आपको। डोंट है एक नेगेटिव वर्ड, यानी कि नहीं। कुछ भी करने के लिए जब हम जब आपको कोई मना करता है तो हम बोलते हैं ना डोंट, डोंट डू इट, डोंट डू दिस, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो डोंट का मतलब क्या है, नहीं। ओके, तो हम आज इसकी एक पोम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके बच्चों, चलिए देखो। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा ना इस फोटो में, कि उसकी मम्मी है, एक बच्चे की मम्मी है, वो उसको मना कर रही है ना। तो किस तरीके से मना कर रही है, कोई भी वो गलत काम कर रहा है या शरारतें कर रहा है तो उसके लिए मना कर रही है। तो हम इस पोम में यही पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, माई मॉम इज ऑलवेज आफ्टर मी, नेवर डज शी लेट मी बी। ठीक है, माई मॉम इज ऑलवेज आफ्टर मी मीन्स मेरी मम्मी। माई मॉम का मीन्स मेरी मम्मी या मेरी जो माँ है वो क्या है, ऑलवेज आफ्टर मी, इज ऑलवेज आफ्टर मी, हमेशा मेरे पीछे रहती हैं, मतलब वो हमेशा ही मेरे पीछे है। माई मॉम इज ऑलवेज आफ्टर मी, मेरी माँ हमेशा मेरे पीछे रहती है। नेवर डज शी लेट मी बी, नेवर डज, नेवर मतलब, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, है ना। तो वो मुझे कभी भी क्या करती है, लेट मी बी मतलब मुझे कभी भी ऐसे छोड़ती नहीं है कहीं पे भी अकेला। वो हमेशा ही मेरे साथ रहती हैं, मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है मेरे पीछे रहती है का मतलब है कि वो हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। ओके, डोंट रन डाउन द स्टेयर्स, डोंट जंप ऑन द चेयर। और मम्मी मुझे क्या बोलती हैं, जब मैं सीढ़ियों में ऊपर नीचे करता हूँ या फिर जंप करता हूँ चेयर में तो मुझे मना करती हैं। तो सीढ़ियों से ऊपर नीचे मत भागो, डोंट रन डाउन द स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों से नीचे मत भागो। डोंट जंप ऑन द चेयर, कुर्सी पर मत कूदो। जंप मीन्स कूदना, है ना। और कुर्सी पर मत कूदो। तो मम्मी मुझसे ये सब बोल रही हैं। ओके, डोंट ईट वाइल यू टॉक, डोंट वॉक, डोंट टॉक वाइल यू वॉक, डोंट ईट वाइल यू टॉक। डोंट ईट मतलब नहीं खाना है। ओके, मना कर रही मम्मी। वाइल यू टॉक, जब आप बात कर रहे हो किसी से उस टाइम पे आप कुछ भी मत खाना, ठीक है। बात करते समय खाना नहीं है। डोंट टॉक वाइल यू वॉक, और चलते समय, वाइल यू वॉक मतलब चलते समय आपको बात नहीं करनी है। डोंट टॉक, चलते समय बात नहीं करनी है, और किसी से और बात करते समय खाना नहीं खाना है ना, यानी कि दो काम एक साथ नहीं करने हैं। ठीक है, तो उनकी मम्मी ये बोल रही है, डोंट डिग योर नोज, डोंट प्लग द रोज। डोंट डिग योर नोज, अब देखो कुछ बच्चे होते हैं ना जो नोज में अपने फिंगर डालते हैं या फिर गंदी बात मतलब गंदी हरकतें करते हैं, तो वो आपको नहीं करनी है, इट बैड मैनर्स। ठीक है, तो उसकी मम्मी भी यही उसको सिखा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है। डोंट डिग योर नोज, अपनी नाक पे फिंगर नहीं करना है। और डोंट प्लग द रोज, और गुलाब को आपको तोड़ना नहीं है। ठीक है, प्लक माने क्या होता है, फूलों के लिए हम अक्सर ये यूज़ करते हैं, है ना, प्लक। डोंट प्लग द रोज, यानी कि गुलाब को मत तोड़ो। डोंट स्विंग ऑन द गेट, डोंट बी लेट। डोंट स्विंग, अब स्विंग क्या होता है, झूलना होता है ना। तो उसकी मम्मी बोल रही है डोंट स्विंग ऑन द गेट, गेट पर मत झूलो, नहीं तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। देखो यहाँ पे डायग्राम में बना हुआ भी है ना इस फोटो में, गेट पर झूल रहा है। तो उसकी मम्मी उसको मना कर रही है कि गेट पर मत झूलो। डोंट बी लेट, और देर मत करो, कहने का मतलब है अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए देर हुई हो रही है तो उसकी मम्मी उसको मना कर रही है कि डोंट बी लेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया ना कितनी अच्छी पोम है। तो उसकी मम्मी उसको मना कर रही है, अगर कोई ये बच्चा अगर कोई भी गलत काम कर रहा है या कोई भी गलती कर रहा है तो उसकी मम्मी उसको मना कर रही है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। डोंट लाइट द मैच, डोंट प्ले कैच। डोंट लाइट द मैच, अब मैच क्या है यहाँ पे, माचिस। ओके, लाइट है यहाँ पे जलाना। ठीक है बच्चों, तो डोंट लाइट द मैच। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि ये बच्चा मैच बॉक्स को जलाने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पर उसकी मम्मी बोल रही है कि डोंट लाइट द मैच, माचिस मत जलाओ। डोंट प्ले कैच, और कैच मत खेलो।
ठीक है, ये मना कर रही है। डोंट लिटर अराउंड, डोंट मेक दैट साउंड। डोंट लिटर अराउंड, अब लिटर क्या होता है? लिटर मतलब होता है कि जैसे कि हमने कहीं कूड़ा वूड़ा फैला दिया है, ठीक है, इधर उधर हम गंदगी कर रहे हैं, तो उसकी मम्मी उसको यही समझा रही है कि डोंट लिटर अराउंड, इधर उधर कूड़ा कचरा मत फैलाओ और डस्टबिन में डालो। ठीक है, बोलते हैं ना ऐसा, मम्मी लोग बोलती हैं कि भाई बच्चों कूड़ा इधर उधर मत करो और थ्रो इन टू द डस्टबिन, बोलती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये समझाया गया है, उसकी मम्मी ने उसको बोला है कि इधर उधर कूड़ा कचरा मत फैलाओ। डोंट मेक दैट साउंड, ऐसी आवाज़ें भी मत निकालो, ठीक है, जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, ऐसी आवाज़ों को मत निकालो। डोंट फॉरगेट टू ब्रश ट्वाइस एवरी डे, डोंट यू इग्नोर वट एवर आई से। अब उसकी मम्मी क्या बोल रही है? डोंट फॉरगेट, मत भूलना, टू ब्रश ट्वाइस एवरी डे, यानी कि हर रोज़ 2 बार ब्रश करना मत भूलना। ओके, डोंट फॉरगेट, मत भूलना, यानी कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है। ठीक है, डोंट यू इग्नोर वट एवर आई से, और जो भी मैंने आपको कहा, वट एवर आई से, जो भी मैंने आपको कहा, डोंट यू इग्नोर, उसे भी मतलब अनदेखा मत करना। इग्नोर मतलब कहते हैं ना कि मुझे इग्नोर कर दिया या मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो यहाँ पे इग्नोर का मीन्स क्या होता है कि अनदेखा करना। तो उसकी मम्मी वही बोल रही है कि जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया है उसे अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, यानी कि मम्मी की बात को सुनना है, मम्मी का कहना मानना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। डोंट हग द डॉग, डोंट टच द हैट, डोंट टच दैट हैट, डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट। अब मम्मी क्या बोल रही है उसकी? उसकी मम्मी बोल रही है डोंट हग द डॉग। अब ये देखो यहाँ पे डॉग को हग करने की कोशिश कर रहा है ना, तो डॉग में कितने जर्म्स होते हैं, तो उसकी मम्मी उसको वही समझा रही है कि डोंट हग द डॉग, यानी कि हग मतलब होता है कि गले लगाना। ठीक है, तो डॉग को गले मत लगाओ। उसकी मम्मी कह रही है कि डॉग को गले नहीं लगाना है, और डोंट टच दैट हैट, और उसे मत छुओ। ठीक है, उसको गले भी मत लगाओ और उसे छुओ भी मत। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि उसकी हैट मतलब जो हैट का मतलब उसका सर, यहाँ पे उसकी टोपी से मतलब नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब है कि उसके सर पे जैसे हम माथे पे उसके ऐसे उसको सहलाते हैं ना, तो वैसे ही कहने का मतलब है कि उसे छूना भी नहीं है और उसे गले भी नहीं लगाना है। ओके बच्चों, डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट, ये भी मत करो और वो भी मत करो, मतलब कोई भी आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे आपको कोई नुकसान हो। ठीक है, चलिए अब देखो क्या है नेक्स्ट लाइन। नाउ यू नो वाई आई ऑलवेज से माई नेम इज डोंट एंड नॉट अक्षय। अब क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ यू नो वाई आई ऑलवेज से। अब तो आप जान गए हो ना कि मैं हमेशा आपको क्यों मना करता हूँ, क्यों मैं आपको ये कहता रहता हूँ। आपको आपको अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि हमेशा माई नेम इज, मैं आपको ऐसा क्यों कहता रहता हूँ, माई नेम इज डोंट एंड नॉट अक्षय। तो क्यों कहता हूँ कि मेरा नाम डोंट है कि अक्षय नहीं है, इसीलिए बोलता रहता हूँ कि मेरा नाम डोंट है और मैं अक्षय नहीं हूँ। ठीक है, अब क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि उसकी मम्मी उसको मना कर रही है ना कि भाई तुम ऐसा मत करो, ये मत करो, और क्या कहते हैं, मम्मी की बात सुनो, मम्मी का कहना मानो। तो इसीलिए इस डोंट में क्या बताया गया है आपको कि डोंट का मतलब आपको नहीं करना है। तो वो क्यों कह रहा है ऐसा है कि मेरा नाम डोंट है अक्षय नहीं? क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा ही उसको मना कर रही है ना। सो नाउ यू नो वाई आई ऑलवेज से माई नेम इज डोंट एंड नॉट अक्षय। ओके बच्चों, समझ में आ गया ना कितनी अच्छी पोम थी। तो कहने का मतलब है उसकी मम्मी उसको इसीलिए मना कर रही है ताकि वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे, उस पर जर्म्स ना आए और वो क्या हो, इल ना हो, बीमार ना पड़े, है ना। तो इसीलिए तो मम्मी उसकी केयर कर रही है, तो इसीलिए उसके साथ रहती है हमेशा, है ना। तो इस पोम में हमको यही समझाया गया है। ठीक है, तो हमें भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ना, अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए और कहना मानना चाहिए और जम्स से दूर रहना चाहिए, है ना। और ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें हर्ट हो, हमें कहीं चोट हो, हम कहीं इंजर्ड हो। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना कितनी अच्छी पोम थी। चलिए, तो मैं होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी पोम और आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे, कुछ नया लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।